हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सिग्मा वर्ल्ड में। पिछले दो वीडियोस में हमने इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस किया, उससे संबंधित विभिन्न फार्मूले, विभिन्न मेथड्स के बारे में डिस्कस किया। और जैसा आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि इंटीग्रेशन एक बहुत वास्ट टॉपिक होता है। विभिन्न मेथड्स होते हैं फंक्शंस को इंटीग्रेट करने के। आपकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आप फंक्शन को जल्दी से और बहुत अच्छे तरीके से इंटीग्रेट कर पाएंगे। ऐसा ही आज एक इम्पोर्टेंट मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन भी इसको कहते हैं। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि ये मेथड आपका कैसे वर्क करता है। कोई नया फार्मूला इसमें नहीं है, एक टेक्निक है, वही आपको सीखनी है। फार्मूले वही हैं इंटीग्रेशंस के जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो आइए देखिए, सीधे हम एक एक्सरसाइज पर इसमें चलेंगे। फर्स्ट एग्जांपल इसमें है, देखिए आपके सामने I इज इक्वल टू इंटीग्रेट साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब देखिए इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करना है या नहीं करना है। इसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बता देता हूँ। देखिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का तभी प्रयोग करते हैं कि हम जिस फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं अगर उसका अपकलन मौजूद है फंक्शन में, तभी हम इस टेक्निक की अप्लाई करते हैं। अदरवाइज ये पॉसिबल फिर नहीं हो पाती है। तो देखिए यहाँ पर हम देखें तो दो फंक्शन है आपके पास, एक साइन एक्स की फॉर्म का है और एक फंक्शन आपका कॉस एक्स का है इस क्वेश्चन में। तो देखिए साइन एक्स का अपकलन अगर हम करें तो कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का भी माइनस साइन एक्स होता है। तो ये हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन की विधि का प्रयोग हो जाएगा। यहाँ पर हम जैसे देखिए किसी को भी आप मान लीजिए, क्योंकि यहाँ साइन और कॉस दोनों एक दूसरे के अपकलन मौजूद हैं, तो आप किसी को भी मान सकते हैं। तो जैसे मैं मान लेता हूँ कि लेट, तो मैं मान लेता हूँ कि साइन एक्स इज इक्वल टू टी। तो मैंने यहाँ पर मान लिया कि साइन एक्स का मान क्या है, टी है। अब क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। देखिए डिफ्रेंशिएशन अपकलन करते हैं, यहाँ पर टी के सापेक्ष अपकलन करते हैं। तो साइन एक्स का कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो देखिए टी के सापेक्ष अपकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। और अब आप देखिए आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या है आपका, कॉस एक्स डी एक्स। तो ये कॉस एक्स डी एक्स ये आपका किस में निकल गया, जैसे मैंने अभी बताया था, अपकलन करने के बाद आया था आपका कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये सारा आपका डी टी में निकल चुका है। मीन्स अपकलन करने के बाद ये फंक्शन आपका cos x dx ये किस में निकल गया, इससे dt में। तो आपका समाकलन बन जाए i इज इक्वल टू इंटीग्रल, और साइन x को हमने t माना, t क्यूब dt, और t क्यूब का t की पावर 4/4 समाकलन प्लस c, और t का मान रख दीजिए। t का मान जैसे मैंने माना था साइन x, क्योंकि साइन x को t माना था। यही प्रतिस्थापन विधि है। यहाँ पर जो इस क्वेश्चन में क्या किया है कि इन्होंने t ना मानकर कुछ और दूसरा फंक्शन देखिए y माना है। तो मैं इसको बता देता हूँ कि इन्होंने साइन x को क्या माना है, y, फिर x के सापेक्ष इसका अपकलन किया है। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, या यूँ कहें ऐसे भी लिख सकते हैं कि dy इज इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स। तो कॉस एक्स डी एक्स के स्थान पर क्या रख सकते हैं, dy। हमने t माना था तो हमने dt रख दिया था वहाँ पर। समीकरण एक में देखिए ऊपर वाली ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें मान रख दीजिए। I इज इक्वल टू इंटीग्रल, अब देखिए साइन एक्स को तो आपने y माना है या हमने t माना था, तो t क्यूब या y क्यूब जो भी आप लिखना चाहते हैं, t या y मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और cos x dx को dt या dy। और देखिए ये इसका समाकलन कर दिया है, और बाद में जो आपने माना था साइन एक्स को t या साइन एक्स को y, वो मान आपने दोबारा से सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो ये मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है, क्योंकि देखिए पहले ही हमने यहाँ पर ये मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर साइन एक्स को आपने y मान लिया, तो सब्स्टिट्यूट कर दिया है यहाँ पर साइन एक्स के स्थान पर y को, या साइन एक्स के स्थान पर t को मान लेते हैं कुछ किताबों में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप किसी को मान लीजिए। इसीलिए मेथड कहलाता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए नेक्स्ट और क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। I इज इक्वल टू इंटीग्रेट e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर
माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करना है या नहीं करना है। तो देखिए एक फंक्शन ऊपर लिखा हुआ है और एक फंक्शन नीचे लिखा हुआ है। अब आप ये देखिए, चेक कर लीजिए कि इसमें से किसका अपकलन दूसरे फंक्शन में मौजूद है। जैसे मैं देखिए नीचे वाले फंक्शन को लेता हूँ, डेट इज ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। मैं इसको मान लेता हूँ, ये प्रतिस्थापित कर दिया मैंने, ये माना है तो लेट माना गया है ये यहाँ पर। सो अपकलन करने पर जब इसका क्या करेंगे आप, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, अब देखिए ई की पावर माइनस एक्स का माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो देखिए ये जो आपका फंक्शन अब आया है ये ऊपर वाला फलन है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, और इसको क्या हम लिख सकते हैं, डी टी। सो ये जो फंक्शन है इसमें आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो आप कैसे करेंगे इसको, देखिए यहाँ पर i इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल, चूँकि ऊपर वाला तो डी टी हो गया, नीचे वाले को आपने टी माना था तो 1/t का क्या होता है, log t प्लस सी, और t का मान आप रख दीजिए जो भी आपने माना था शुरू में, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। तो इस तरह से यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी सेम वही किया है, देखिए यहाँ पर y मान के किया है। तो आप चूँकि प्रैक्टिस होती है ज़्यादातर जगह t माना जाता है, तो आप t या y जो भी मानना चाहते हैं, x के अलावा कोई भी वेरिएबल हो, z मान लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका प्रोसीजर सही होना चाहिए। तो इसमें जो मुख्य बात है प्रतिस्थापन में कि हम तभी मानते हैं जब उसका अपकलन मौजूद होगा, या ऐसा होता है कि कभी कभी एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं है मौजूद, किसी कांस्टेंट का अंतर है, तब आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड वगैरह कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, आप किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की परमिशन नहीं होती है, तो ऐसा नहीं करेंगे, केवल कांस्टेंट की परमिशन है। आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत ईजी। सो इंटीग्रल tan x का इंटीग्रल करना है, तो देखिए इसे साइन अपॉन कॉस की फॉर्म में लिख दिया और नीचे कॉस को t मान लिया है और कॉस को t मान लिया है, तो इसमें ऊपर वाला ये आपका dt में निकल जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स। सो माइनस तो आप दूसरी साइड में ले जा सकते हैं, तो मीन्स कहने का ये है कि आपका ऊपर वाला फंक्शन dt की फॉर्म में निकल जाएगा या माइनस dt की फॉर्म में। सो आपका ये, इसको भी आप कर सकते हैं बड़े इजीली। नेक्स्ट चलते हैं, इसी तरह से देखिए आप cot x का कर सकते हैं, ये आपके लिए प्रैक्टिस है। जैसे tan x को आपने साइन अपॉन कॉस, वैसे ही cot x को भी कॉस अपॉन साइन, उनमें से एक को मान लीजिए और उसका इंटीग्रेशन कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन आता है आपके पास फिफ्थ, दिस वन, इंटीग्रल e की पावर साइन इनवर्स x इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर बड़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल आपको लग रहा होगा, लेकिन बहुत ईजी इंटीग्रेशन है। चूँकि हम जानते हैं अगर हम लेट कर लें साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या, t या y जो भी मानना है आप, और इसका जब अपकलन करेंगे, आप अपकलन करते हैं तो साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो देखिए ये जो फलन है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये किस में निकल जाएगा, इसके स्थान पर हम डी टी रख देंगे केवल, और आपका क्वेश्चन रह जाएगा इंटीग्रल e की पावर, आप साइन इनवर्स x को तो आपने t मान लिया, तो e की पावर t इंटू डी टी। सो आपका जो क्वेश्चन रह जाएगा, इसके बाद एक मैं करके बता देता हूँ, आपका क्वेश्चन रह जाएगा इंटीग्रल e की पावर साइन इनवर्स x को t माना, और ये जो आया अपकलन करने के बाद डी टी, तो e की पावर t का e की पावर t ही होता है समाकलन भी, प्लस c, और t का आप फिर से मान रख दीजिए, तो e की पावर t को क्या माना था, साइन इनवर्स x प्लस c। देखिए वही आंसर आ गया जो यहाँ पर है। यहाँ पर ये y मान के क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आप t मान लीजिए, y मान लीजिए, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद अपकलन कर दीजिए, और अपकलन में सिर्फ आपको ये देखना है कि वो फंक्शन मौजूद है, तो ठीक है आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इसी प्रकार से देखिए ये क्वेश्चन 6 है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, log x की पावर 5/x। अब देखिए log x को अगर आप t मानेंगे, यहाँ पर log x इज इक्वल टू टी, तो अपकलन जब आप करेंगे 1/x dx इज इक्वल टू dt में निकल जाएगा, जो साथ वाला पद है।
सो ये भी आप बड़े इजीली कर सकते हैं ऐसे ही। अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रल cos x अपॉन 2+3 sin x, तो अब देखिए यहाँ पर 2+3 sin x, इसको पूरे को मान लीजिए, आप केवल sin x को नहीं मानेंगे यहाँ, नहीं तो ये कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम बन जाएगी, क्योंकि 2+3 sin x से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2+3 sin x इज इक्वल टू t। तो देखिए 2+3 sin x को हमने क्या मान लिया है यहाँ पर t। तो इसका जब आप अवकलन करेंगे तो 2+2 का तो 0 हो जाएगा, और 3 sin x का 3 cos x dx इज इक्वल टू dt। तो आपका ये फलन भी आपका यहाँ पर अवकलन में की फॉर्म में निकल जाएगा, dt की फॉर्म में आ जाएगा, ये दिस वन। ये देखिए आगे किया है यहाँ पर इसको, दिस वन इंटीग्रल 1/3 dy अपॉन y, और इसका हो जाएगा log की फॉर्म में, और फिर से आपने जो y या t माना है उसको पुटअप कर दीजिए। और इसी प्रकार से देखिए एक ये इंटीग्रल है, इंटीग्रल sec x dx। तो अब देखिए यहाँ पर sec x है, केवल sec x का फंक्शन है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए इन्होंने किया है sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है, ऊपर नीचे। ये मैथमेटिक्स में कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन से हम ऊपर और नीचे सेम फंक्शन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। और देखिए ये ऊपर फिर इन्होंने प्रोडक्ट ओपन कर दी है, और फिर देखिए इन्होंने क्या किया कि नीचे वाले फंक्शन को y मान लिया है, y मान लिया गया है, और अवकलन करने पर क्या होगा कि आपका ऊपर वाला फलन dt में निकल जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। sec x का कॉन्सेप्ट ये है इसमें कि sec x प्लस tan x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की है, और नीचे वाले को t जैसे ही आपने y जैसे ही आपने माना है यहाँ पर, तो ऊपर वाला फलन आपका dt की फॉर्म में या मल्टीपल विद ए कांस्टेंट में निकल जाएगा, और आप उसको आगे फर्दर इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। तो लाइक दैट ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पर, दिस वन। इसी प्रकार से देखिए cosec x में, अब देखिए sec x का आपने जब क्वेश्चन किया है तब आपने sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है। अब आ जाते हैं cosec x। जब देखिए cosec x का करेंगे तो cosec x प्लस cot x से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, तो बिल्कुल इसी टाइप से किया है cosec x प्लस cot x से। और देखिए इसमें फिर वही मेथड है कि cosec x प्लस cot x को y मान लिया है। अवकलन करने के बाद देखिए ये जो ऊपर वाला फलन है ये माइनस डी वाई में निकल जाएगा, यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हैं ये माइनस डी वाई में निकल जाएगा। और इसके बाद देखिए ये इसका दिस वन इंटीग्रेशन -1/y/dy का इंटीग्रेशन माइनस log sec x प्लस cosec x प्लस cot x प्लस c। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। जब आप इनको सीखेंगे तो ये बेसिक आपका मजबूत करेंगे, और आगे तभी हम फर्दर जो टिपिकल क्वेश्चन है इंटीग्रेशंस के उनको कर सकते हैं। सो एक क्वेश्चन लास्ट में और बता देता हूँ, जैसे ये है बस दिस वन इंटीग्रल x² - 5 की पावर 4 इंटू एक्स। अब देखिए अब आप सोचेंगे इसमें क्या माने, तो आप x² - 5 x² - 5 को आप मान लीजिए क्या y मान लिया है आपने, तो अवकलन करिए जब, तो x² का 2x dx इज इक्वल टू dy या dt जो भी माना है। सो आपका ये जो है इसमें यहाँ पर क्या x dx, तो x dx की जगह आप क्या रख देंगे dy/2। सो x dx ये आपके क्वेश्चन में मौजूद है, x dx की जगह आप क्या रखेंगे dy/2। अगर आपने t माना है तो dt/2 हो जाएगा। तो देखिए जैसे ही ये यहाँ पर, अब इसको तो देखिए ये आपका रिटर्न ये हो जाएगा क्वेश्चन i इज इक्वल टू इंटीग्रल, अब x² - 5 को y की पावर 4 इंटू x dx को dy/2। देखिए ये सामने लिखा है बिल्कुल, और y की पावर 4 का y की पावर 5/5 और y का मान आपने रख दिया है, और इस तरीके से ये भी आपका इंटीग्रेट हो गया है। सो ऐसे ही और भी क्वेश्चंस है यहाँ पर हमारे पास, आगे और भी मेथड्स हैं, क्योंकि अभी जस्ट स्टार्टिंग इंटीग्रेशंस के। सो अभी हम और नए मेथड्स के साथ आपसे फिर, अभी इंटीग्रेशन ही चलता रहेगा, अभी इसमें भी काफ़ी सारे टॉपिक्स बचे हैं। अभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हैं, अदर्स हैं, डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं, और बाद में न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन भी डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अभी आप यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, और देखिए इंटीग्रेशंस के बारे में मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ, उनके बेसिक रिजल्ट्स
कब हम अप्लाई करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या अंतर है, ये सारी चीज़ें मेन पॉइंट्स आपको कोई चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको बता दूंगा उसके क्या इसमें सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। और ये भी बता दूं कि एक क्वेश्चन एक से ज़्यादा मेथड से भी आप इंटीग्रेशन में हल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वही मेथड लगाना। अभी आपको आने वाले वीडियोज़ में मैं ऐसे भी क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको एक से ज़्यादा मेथड से हल कर पाएंगे इंटीग्रेशंस में। तो तब तक बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी पर ही अब आगे का रूटीन वर्क ये चलता रहेगा, और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।